27 जुलाई 2015 में शिलोंग के एक ऑडिटोरियम में एक इवेंट होता है जहां हजारों छात्र बैठे होते हैं। फिर मंच पर एक साधारण सा इंसान सफेद बाल, मासूम सी हंसी और आंखों में चमक के साथ आता है। वो अपनी स्पीच देते हैं जहां कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनकी ऐसी स्पीच सुनकर तालियां गूंजने लगती हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है जिससे वहां के लोग धरे के धरे रह जाते हैं। अगले ही पल स्पीच देते वक्त उनकी सांस रुक जाती है और वो मंच पर गिर पड़ते हैं। तब डॉक्टर उनकी जांच करते हैं और कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पूरा भारत देश एक पल के लिए थम सा गया। हाँ, ये कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं। असली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रामेश्वरम से। हम लोग सबको इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, बट टू बिकम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड टू बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आई थिंक इससे अच्छा सक्सेस स्टोरी आई डोंट थिंक इंडिया में और कोई। भारत रत्न अवार्ड विनर and India's missile man, Dr. APJ Abdul Kalam. The President of the Republic of India. नमस्ते दोस्तों, 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्म होता है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का काम करते थे और माँ आशियम्मा घर संभालती और बच्चों को संस्कार देती। घर में उतनी ज्यादा दौलत नहीं थी, पर ईमानदारी और मोहब्बत की कमी नहीं थी। कलाम खुद कहते थे कि हम गरीब थे, लेकिन हमारे घर में प्यार और सच्चाई की दौलत बहुत थी। अब्दुल कलाम जी जब छोटे थे तब सुबह 4 बजे उठते, रेलवे स्टेशन जाकर वहां से अखबार उठाकर लाते और साइकिल से पूरा रामेश्वरम घूम घूम कर अखबार बांटते और थोड़े बहुत पैसे कमाते। इसी पैसे से घर का खर्च और अपनी पढ़ाई चलाते। वो दिन भर स्कूल जाते और शाम को पिता की नाव चलाने में मदद करते। अब्दुल कलाम जी ऊंचे विचार रखते थे, तो आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर सोचते कि क्या मैं भी इनकी तरह उड़ पाऊंगा। उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने उनको नम्र व्यवहार और कुछ सीखने और जानने के भूख को देखकर कहा कि अब्दुल, तुम्हारे अंदर वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, तुम बड़ा सोचो। अब्दुल, तुम्हारे अंदर साइंटिस्ट बनने की भूख है, कुछ बड़ा सोचो। यह वाक्य उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया। कलाम पढ़ाई में टॉपर नहीं थे, लेकिन सवाल पूछने और जिज्ञासा रखने में कोई उनसे आगे नहीं था। मैथ्स और साइंस उनके प्रिय विषय थे। उनको इन विषयों में कुछ न कुछ जानने की तड़प रहती। 12वीं के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स पढ़ी। फिर तय किया अब उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन लिया। लेकिन वहां की फीस बहुत ज्यादा थी और अब्दुल कलाम जी के पिता के पास उतने पैसे नहीं थे, तो उनकी मां ने कलाम की पढ़ाई के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए। तब कलाम रोते हुए बोले, अम्मा, आपने इतना बलिदान क्यों दिया? तब मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, तुम अपने सपने पूरे जरूर करना। उस बात से कलाम ने प्रण ले लिया कि मां के सपने को कभी टूटने नहीं दूंगा। पढ़ाई पूरी कर कलाम DRDO पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पहला रॉकेट प्रोजेक्ट बनाया और वो पहले ही प्रयास में फेल हो गए। लॉन्च से पहले ही रॉकेट फट गया। तब वहां जो लोग देख रहे थे वो लोग हंसने लगे और बोलने लगे कि ये वैज्ञानिक बनेगा, ये तो पैसे बर्बाद कर रहा है। तब कलाम जी ने जवाब दिया कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। ये सुन के वो लोग भी सोच में पड़ गए। बाद में वे इसरो से जुड़ जाते हैं और वहां कड़ी मेहनत और टीम वर्क से उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। 18 जुलाई 1980 में अब्दुल कलाम और उनकी टीम द्वारा बनाया गया रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचा। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं, यह एक अखबार बांटने वाले लड़के का सपना था जो आसमान में उड़ रहा था। 1980 और 90 के दशक में कलाम भारत के मिसाइल प्रोजेक्ट्स अग्नि और पृथ्वी के हेड बने। उनके नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की, जहां से उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रखा गया। फिर आया 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की बारी। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. जहां अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में एक परमाणु शक्ति है। कलाम इस ऐतिहासिक मिशन में चिदंबरम के साथ मुख्य भूमिका निभा रहे थे। 4, 3, 2, 1, 0. उस दिन दुनिया ने देखा कि गरीबी में जन्मा एक लड़का
कैसे अब राष्ट्र की ताकत का चेहरा बन चुका है। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वो भारत देश के पहले साइंटिस्ट थे जिनको राष्ट्रपति का पद मिला हो। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी जीवन शैली वैसी ही रही। राष्ट्रपति भवन में भी एक साधारण सा कमरा, एक टेबल, एक बिस्तर और ढेरों किताबें। एक बच्चा कलाम जी से मिला और उनसे पूछा कि सर, आप राष्ट्रपति होकर भी इतने साधारण क्यों हैं? तो कलाम जी मुस्कुराए और बोले, मैं राष्ट्रपति बनने से पहले एक टीचर था और राष्ट्रपति बनने के बाद भी एक साधारण टीचर ही हूँ। Among all your valuable accomplishments, which did you consider as outstanding as a space scientist and as the President of India? Well, I personally believe I always value as a teacher. I am a teacher. When my student got a PhD, that was the greatest happiness for me. उनकी यही सिंप्लिसिटी के कारण लोग उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहते थे। कलाम का असली प्यार बच्चों और युवाओं से था। वे हर कॉलेज, हर स्कूल जाते और कहते कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। उन्होंने कई किताबें लिखी जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, जो आज भी युवाओं की प्रेरणा है। और आखिर में आता है वो दिन जब सारा हिंदुस्तान चुप हो जाता है, सारा हिंदुस्तान रोने लगता है। जब 20 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग में IIM के छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तब उनकी आंखों में वही चमक और दिल में वही जुनून था। लेकिन अचानक उनका दिल धड़कना बंद हो गया। लोग हैरान हो गए कि कलाम जी को क्या हो गया। उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बोला कि अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुन के पूरा भारत रो पड़ा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने उन्हें आंसुओं से विदा किया, क्योंकि लोगों को पता है कि कलाम जी ने उनके लिए क्या क्या किया है। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही भावना थी कि हमने सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, अपना गुरु खोया है। लोगों के कान में उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, जहां वो कहते हैं कि मैं फिर से आना चाहता हूं। और सचमुच, जब भी कोई बच्चा रॉकेट बनाता है या रॉकेट बनाने का सपना देखता है, तो एक टीचर बनकर कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम उसमें जिंदा होते हैं। किसी ने उनसे पूछा था कि आपका धर्म क्या है, तो कलाम जी ने मुस्कुराकर कहा था कि मेरा धर्म भारत है। आज उनके जाने के बाद मंदिर की घंटियां भी उनके लिए बजीं, मस्जिदों में दुआ भी पढ़ी गई, चर्च में प्रार्थनाएं भी हुईं, गुरुद्वारों में अरदास भी हुई, क्योंकि कलाम किसी एक धर्म के नहीं थे, वो हर धर्म के थे। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़क पर उतरे थे, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, पर उस दिन सबकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम था कि अब्दुल कलाम हमारे हैं। अब्दुल कलाम वो इंसान थे जिन्होंने हमें सिखाया कि सपने जाति नहीं देखते, मिसाइलें मजहब नहीं पूछती और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और इसीलिए अब्दुल कलाम ना हिंदू थे ना मुसलमान, वो तो बस भारत थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक जय हिंद, जय भारत।